हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। जी सर, सहारा प्रणाम सर। हाँ बताइए सर। अरे सर, हम एमपी से हैं। हाँ बोलिए सर। बाढ़न रीजन हमारा है, सतना एरिया। सतना एरिया रीजन। बाढ़न। हाँ बोलिए सर। आप सर कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ, राजेंद्र शर्मा। अच्छा अच्छा, ठीक। सर ये जो आपको मैसेज देखे हम कि 31 मार्च 2023 तक का ही डिमांड करना है रिफंड पोर्टल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली में ये गुड़ गोबर हो गया, सबके दिमाग में खिचड़ी बन गई। हम्म। अगर हम देखें तो अगर अलग अलग समाचार, अलग अलग मंच, अलग अलग अधिकारी, अलग अलग वरिष्ठ अलग अलग राय दे रहे हैं, मैं तो मेरे दिमाग में 31 मार्च 2023 क्लियर है। जी। हाँ, ये फाइनल डेट है और इसी का क्लेम करेंगे। कंपनी की तरफ से कोई लिखित ऑर्डर है नहीं, न कंपनी सीआरपी की तरफ से। कंपनी गाइडलाइन जारी नहीं कर सकती। हम्म। कंपनी गाइडलाइन जारी करके कोई जेल थोड़ी जाएगी। ऐसा? ये देखिए, आप इस खेल को नहीं समझ पाए। हाँ हाँ। आप लोगों की डिमांड थी कि 25,000 करोड़ रुपए से भी हमारा लौटाए, हमारे हम्म। जमाकर्ताओं का है। क्लियर? जी। हजारों कार्यकर्ता मर गए, लाखों मौत की लाइन में थे। हम्म। पीड़ाएं सरकार के पास पहुंची, न्यायपालिका से कोई न्याय नहीं मिल रहा था और आपका 25,000 करोड़ डूबत खाते में जा रहा था, क्योंकि ये पैसा एक समय सीमा समाप्त होते ही सरकारी खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हम्म। तो सरकार ने सारी जो जांच एजेंसियां थी, सीबीआई, सीआईडी, जितनी भी ईडी, जी। सारे विभाग, सब एकजुट होकर के और इस बात पर विचार किया और एक निर्णय सामने आया कि सेबी में कोई पैसा लेने वाला नहीं है हम्म। और सहकारिता में पैसा लेने वाला है, वहां पैसा नहीं है और वह व्यर्थ में पड़ा हुआ है। जी। उन्होंने एक रिट याचिका पेश की सुप्रीम कोर्ट में। हम्म। ये जमाकर्ता ने नहीं की, कार्यकर्ता ने नहीं की, हमारे प्रबंधन ने नहीं की। जी। ये सरकार ने एक जनहित रिट याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने उसको स्वीकार कर लिया कि जब पूरी सरकार की सहमति है, सारे हम्म। विभाग की सहमति है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मोहर लगा रहा है। जी। लेकिन कंडीशन एक है कि इस 25,000 करोड़ को केवल जमाकर्ताओं को दिया जाए। जी। इसमें से 1 रुपए भी कमीशन, सैलरी, बिल्डिंग किराया, या तक कि रिटायर्ड जज और कानून मित्र को जो सारा खर्चा होगा वो कंपनी वहन करेगी। जी। 25,000 करोड़ केवल जमाकर्ताओं का है। अब जी। इस जमाकर्ताओं को कैसे बांटा जाए? तो सरकार ने नीचे से छोटे निवेशक से बड़े निवेशक की ओर चरण बाई चरण आगे बढ़ते हुए कदम पे आपका भुगतान बढ़ेगा और जी। इधर 5,000 करोड़, फिर दूसरा विड्रॉल, फिर तीसरा विड्रॉल, इस तरह से पैसा निकलता रहेगा और जमाकर्ताओं के खातों में जाता रहेगा। जी। ठीक, सरकार ने व्यवस्था की, लेकिन अब सरकार भी दूर है। कारण न्यायपालिका का मैटर है और न्यायपालिका की गाइडलाइन में रिटायर्ड जज महोदय की देखरेख में भुगतान हो रहा है, ताकि कोई अंगुली नहीं उठाए। जी। अभी भी अंगुलियां उठ रही है कि पोर्टल तो सारा श्री ने बनाया है, अमित शाह जी की इनकी मिलीभगत का खेल है, गिरफ्तार नहीं करते, तो तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। जी। तो ये जो पैसा बांट रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, वो आदेश किसको दिया? सहकारिता विभाग को। हम्म। तो गाइडलाइन कौन जारी करेगा? सहकारिता विभाग। हाँ हाँ। भाई हम तो इसके टच ही नहीं कर सकते, हम तो केवल मदद कर रहे हैं। भाई इसकी खाता संख्या ये रसीद संख्या है। सहकारिता विभाग कोई भी प्रॉब्लम पूछेगा, भाई डेथ क्लेम कैसे करते थे आप? भाई ऐसे करते थे, ये क्या है, ये क्या है? तो अब इसमें सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने पोर्टल बनाया, जिस भी एजेंसी ने MIS का सिस्टम नहीं है, डेथ क्लेम का सिस्टम नहीं है, जिनके कागज खो गए उनका नहीं है, इन बातों का निराकरण हो जाएगा। तो संस्था गाइडलाइन कैसे करेगी? संस्था तो और हमारा वर्कर, हमारे कार्यालय, संस्था, इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है। ये पैसा बांट रही है न्यायपालिका से, मान लीजिए। हम्म। और
ये न आपका मूलधन है, न ब्याज है, न कोई भुगतान का हिस्सा है। यह केवल एक तात्कालिक रिलीफ है, आप लोगों को, जमाकर्ताओं को सहायता है। अब इसमें भी लगभग 30% भुगतान तो हमारे जमाकर्ताओं के अकाउंट में चला जाएगा। अब बचा 70% भुगतान। भाई मान लीजिए 1,00,000 करोड़ की पेंडेंसी मान लीजिए मोटे मोटे रूप में, तो 25,000 करोड़ 27,000 करोड़ बढ़ जाएगा, तो बाकी 73 करोड़ रहा। 73 करोड़ फिर संस्था करेगी भुगतान। फिर आगे स्टोरी पलटेगी। ये पोर्टल केवल 25,000 27,000 करोड़ के भुगतान के लिए आया है, तो संस्था इसमें गाइडलाइन कैसे जारी करेगी? भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, इस काम की जिम्मेदारी है सहकारिता विभाग को। बल्कि सहकारिता विभाग भी दूर है, क्योंकि अंगुलियां उड़ जाएगी। इसलिए इसमें रिटायर्ड जज, उनके सहयोगी, 4 सहकारी समितियों के निदेशक, उनके नौमित 4 स्पेशल अधिकारी, ये लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। और कागज की पहचान और व्यक्ति की पहचान, बैंक खाते की पहचान, ये डिजिटल तरीके से की जा रही है, ताकि कोई अंगुली नहीं उठा सके। पूरी पारदर्शिता, पूरी निगरानी, देख रेख में काम हो रहा है। अच्छा सर, फिर इसके बाद भुगतान कैसे होगा? देखिए पिक्चर पलटेगी। अभी आप लोग शांत रहिए, ये केवल इशारे में बताने की बातें होती है। अमित शाह जी ने आपको इशारे में एक बार समझा दिया था, हरिद्वार की धरती से ऐलान कि सारा की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ सम्मानित जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान, वो क्लियर है, होगा। लेकिन अब इसमें एक पार्ट पर काम हो रहा है, फिर सेकंड पार्ट आएगा। हम किसी के कागज थोड़ी ले रहे हैं। अच्छा सर, कागज जमाकर्ता के पास ही है। जमाकर्ता को समझाने की बात है, ये भुगतान नहीं हो रहा भाई, ये केवल आप लोगों को एक तरह से क्लेम लिए जा रहे हैं। इससे हमारे को पता चल जाएगा इतनी पेंडेंसी है, इतने जमाकर्ता है, सरकार भी देखेगी। और इसके बाद में अगला कदम आपका एम्बार्गो उठ जाएगा, आपको पूरी आजादी दी जाएगी। भाई जब अमित शाह जी ने ये बोला है कि 4 सहकारी समिति का ब्याज सहित भुगतान होगा, तो सरकार के पास में तो अब ये लोग बेवकूफ पड़ने की बात कर रहे हैं कि सर 10,000 नहीं 20,000 कर दो, सर 1,00,000 कर दो। अरे कर कहां से दे? सरकार के पास में कोई पेड़ के थोड़ी लटक रहे पैसे। हमारे पैसे है 27,000 करोड़, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद में तो भुगतान हमारे को ही करना पड़ेगा। और जब हम भुगतान करेंगे, सरकार पूछेगी भाई बताइए क्यों नहीं कर पा रहे हो। हम बताएंगे एम्बार्गो, ये बाधाएं, सरकार उनको दुरुस्त करेगी और पेमेंट द्रुतगामी से होगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक एक जमाकर्ता का भुगतान होगा, आपको रोजगार मिलेगा और बंद दरवाजे सब खुलेंगे। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर एक तो ये हमारा क्वेश्चन था। हेलो, हाँ बताइए सर। इसमें दिया हुआ है घोषणा पत्र जो देते हैं अपन लोग, मैंने उपर्युक्त समिति की सभी योजनाओं में मेरे द्वारा जमा की गई सभी जमा राशियों का विवरण दिया है। बिल्कुल। प्रदत्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य और सही है। बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है भाई। जो भी मैंने जानकारी दी है वो पूरी ईमानदारी के साथ में, सत्यता के साथ में दी है। कोई झूठ माट के आंकड़े नहीं दिए हैं। यहाँ तक मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, ये कह रहा कि हमारी जितनी भी जमा राशि है उसका मैं संपूर्ण डिमांड कर रहा हूँ, ये लिखा है। मेरे तो जमा की गई सभी जमा राशियों का विवरण दिया है। अब सभी जमा राशि में कहाँ तक मान लें? सभी जमा राशियों का मतलब जो मैच्योर हो गई उनका कर रहा हूँ। तो इसमें तो ऐसा कोई सब लिखा नहीं कि सभी मैच्योर राशियों को देखिए सर, आप जितना दलदल में जाओगे, वीडियो सुनोगे अलग बताओ, टोल फ्री पे जाओगे अलग कहानी आएगी। जो 18 जुलाई को वीडियो चलाया था वहां ऑडिटोरियम में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 22 मार्च 4 सहकारी समिति और 29 मार्च सहकारी वो स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बकाया देय प्राप्त, बकाया देय
प्राप्त है, इस लैंग्वेज को समझिए आप। जो ड्यू है पेमेंट पेंडेंसी, लेकिन बाद में इसके में परिवर्तन कर दिया 31 मार्च। ये कंफ्यूज वाला पॉइंट था, इसको एक रूपता कर दिया 31 मार्च। अब इसके बाद क्या आपके कोई क्लेम करेंगे वो साइड में हो जाएंगे, वो आगे नहीं जाएंगे। ये हमारा हेडक्वार्टर का टोल फ्री नंबर बता रहा है, ये ऑडियो भी डाला था कल मैंने। चलिए ठीक सर, ठीक सर। देखिए सर, वैसे ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं। बाकी मैं 31 मार्च तक के ही क्लेम करूंगा, मेरे खुद के, और जो मैं कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। वैसे आप लोगों की मर्जी भाई, 28, 29, 30, अरे ये सब असंभव है क्या? जिंदगी भरी रिटायर्ड जज महोदय रहेंगे क्या? जिंदगी भरी पोर्टल रहेगा क्या? ये तो एक मजबूरी है कि वैधानिक रूप से भुगतान हो रहा है और इसमें हमारा कोई प्रबंधन हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मामला जुडिशियरी था। ये विवादित राशि थी, इसको सरकार बांट रही है, इसलिए इसमें हमारा कार्यकर्ता प्रबंधन इससे दूर है। और ये पोर्टल भी विधि का रूप है और भुगतान भी वैधानिक रूप से हो रहा है। तो क्लेम कराइए सर। मुझे तो यही इसी में डाउट है कि 25 ये 10,000 करोड़ की कोई इस पोर्टल से क्लेम लग जाएंगे, डिमांड जो अकाउंट ड्यू है वही नहीं लग पाएंगे। शायद हो सकता है इसमें सरकार को कोई परिवर्तन करना पड़े, हो सकता है हमारे दरवाजों से व्यवस्था चालू कर दे, क्योंकि ई मित्र सेवा केंद्र इनकी बस की बात नहीं है। जी। दिन में पोर्टल काम कर नहीं रहा है। अभी भी मेरे पास एक ही मित्र वाले का फोन आया था, मेरे ही परिवार का था, कि कस्टमर भेजिए। मैंने उनको कहा पहले रेट बताइए, कि सर 50 रुपए एक कागज का ले रहा हूं। मैं को गलत ले रहे हो आप, नहीं भेजूंगा, एक भी जमा करता नहीं भेजूंगा, बल्कि बंद हो जाओगे, गिरफ्तार हो जाओगे, न्यायपालिका का डिसीजन है ये, मारे जाओगे। ऑफिस से भी तो नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, ऑफिस से भी नहीं हो पा रहा है, पोर्टल काम नहीं कर रहा है ऑफिस से भी। अच्छा, ऑफिस का देखो, पोर्टल दिन में लोड काम करता है, पूरी दुनिया लगी हुई है। अभी मेरी मित्र वाले से बात हो रही थी, कैसे मैंने तो 8-10 कर दिए आज। हो ही नहीं पाता, अब तो खैर अब वो तो लाइन, देखो लाइन होती है, पकड़ में आ जाए तो काम हो जाता है, और पकड़ में नहीं आता लाइन, जब तक नहीं मिलती है लाइन। हाँ, पहले अपन जब मोबाइल लगाया करते थे पुराने जमाने में 20 साल पहले, तो लाइन मिल जाती थी तो बातें होती रहती थी। लाइन नहीं मिलती, रात को पोर्टल दौड़ता है। चलिए सर, आप नाम क्या बताए सर अपना? राजेंद्र शर्मा हूँ सर। राजेंद्र सर फ्रेंचाइजी मैनेजर है कि फील्ड वर्कर है सर? फील्ड वर्कर हूँ सर मैं तो। चलिए ठीक सर, ठीक सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए हैं? हम इसी में जुड़े हैं, नुक्कड़ वाले में जुड़े हैं। अच्छा, नुक्कड़ विचार मंच शायद 2 इसके नाम से एक मंच जी, और ज्ञानदान है। अच्छा, बहुत इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। आपको एक ग्रुप से और जोड़ देता हूं मैं, वॉइस फॉर राजपूताना से। और अगर ट्वीट करना चाहते हो, आपके अंदर जोश और जज्बा है, कुछ त्याग बलिदान की हिम्मत है, आधा घंटा का त्याग करना चाहते हो, तो सारी पीड़ाओं को मैंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। जो भी आपकी पीड़ाएं हैं, आप सरकार को लिखिए, ट्वीट के माध्यम से लिखिए, मेल के माध्यम से करिए। ऐसा भी एक ग्रुप है जिसमें केवल सारा के फ्रीडम फाइटर्स दिन रात यही काम कर रहे हैं। ठीक सर, जोड़ दीजिएगा। जैसे आपका क्या चार्ज किया जा रहा है आपके क्षेत्र में? जी, शिकायत कीजिए, इन लोगों की शिकायत कीजिए। देखिए, चाहे जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर अधिकारी बैठते हैं, जो ई मित्र वगैरह होते हैं, इनकी कंट्रोलिंग एजेंसी होती है, CSC, अटल सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र, जो भी है। जी। हाँ, प्राद्योगिक सूचना विभाग जो भी होता है, जिसके अधीन ये होते हैं, आप कंप्लेंट करिए। कम से कम इतना तो करवाइए कि प्रत्येक ई मित्र कार्यालय के आगे एक सादा कागज पर लिख दिया जाए कि एक व्यक्ति का क्लेम करने का चार्ज ये देय है। लिखना पड़ेगा। आप लोग अगर बताओगे अधिकारियों को कि साहब लूटपाट हो रही है, जमाकर्ताओं के कागजों को देख करके ये मित्र वाले के हाथ पांव फूल जाते हैं कि 1 करोड़ का पेमेंट, तो वो भी उसी भाषा में बात करता है। ऐसा गलत हो रहा है ये। तो इनको किस रेट से पेमेंट करवाया जाए?
अब सर वैसे तो चार्ज मेरे हिसाब से 20 रुपए है या निःशुल्क है। अगर कोई भी चार्ज ले रहा आप रसीद मांगे उससे। जमाकर्ता को ट्रेंड में देखिए, आप लोग बुरे मत बनिए, आप लोग पर्दे के पीछे रह करके और जमाकर्ताओं से कंप्लेंट कराइए, मुझे भेजिए। जमाकर्ता की एप्लीकेशन 10-5 साइन करा के भेजिए कि ये चार्ज किया जा रहा है, मैं उसको अमित शाह जी को मेल करवा दूंगा। असल में क्या है कि ये पोर्टल खुलता नहीं तो उनको टाइम लगता है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे उस अब हिसाब सर से। ये सरकारी, ये जो ई मित्र सेवा केंद्र होते हैं, जी ये एक तरह से सरकार का ऑफिस है, ऐसे मान लीजिए, ये उसके एजेंट है। जी कई योजनाओं में इनको कमीशन मिलता है, कई में जमा करता डायरेक्ट इनको चार्ज दे देता है, उसके बदले में इनको रसीद दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, आज एक ई मित्र वाला अगर ट्रेंड है और ईमानदारी से काम करता 5-10 हजार रुपए रोज के कमाता है। जी हाँ, 10 रुपए भी यदि चार्ज करे, एक जमाकर्ता के पास 50 कागज है तो 500 रुपए हो गए। जी 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 दिन में अगर 5 जमाकर्ता भी निकल गए तो 2500 रुपए हो गए। जी जी हाँ, गवर्नमेंट का जो शुल्क होगा हम वो देंगे, लेकिन अनलीगल शुल्क हमारे जमाकर्ताओं से हम नहीं लेने देंगे। ठीक सर, ठीक 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 सर, ठीक सर, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर।